हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षालय। मैं संध्या विश्वकर्मा आज की इस वीडियो में सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य के विषय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर लेकर आई हूँ, जो कि एमए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोगों को पता है, एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 13 से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसलिए हमें अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। आज का यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एमए के सभी छात्रों से निवेदन है कि वो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें और याद कर लें। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का आंसर। आज का हमारा प्रश्न है, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य ने हिंदी काव्य को न केवल संवेदना के स्तर पर बल्कि शिल्प के स्तर पर भी प्रभावित किया। इस कथन की विवेचना कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इसका आंसर देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य ने हिंदी काव्य को न केवल संवेदना के स्तर पर बल्कि शिल्प के स्तर पर भी प्रभावित किया। इस कथन का गहन विश्लेषण करने के लिए हमें इन दोनों परंपराओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उनकी काव्यगत विशेषताओं और हिंदी साहित्य पर उनके प्रभाव को समझना होगा। हमारी पहली हेडिंग है, सिद्ध साहित्य की परंपरा। सिद्ध साहित्य भारतीय साहित्य के प्राचीनतम रूपों में से एक है, जो मुख्यतः बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित है। यह साहित्य की 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच फला फूला। सिद्ध साहित्य के रचयिता साधारणतः साधु और योगी थे, जिन्हें सिद्ध कहा जाता था। उनकी रचनाएं सहज योग साधना, तंत्र और अद्वैत दर्शन पर आधारित होती थी। ये रचनाएं मुख्यतः अपभ्रंश और पुरानी हिंदी में लिखी गईं और उनमें दार्शनिक, रहस्यवादी और आध्यात्मिक भावनाओं का समावेश मिलता है। आगे हम देख लेंगे सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। नंबर 1, सहजता और सरलता। सिद्ध साहित्य अपनी रचनाओं में सरल भाषा और सहज अभिव्यक्ति का उपयोग करते थे। उनकी रचनाओं में जनता की बोली बानी और उनके जीवन के यथार्थ चित्रण का समावेश होता था। हमारी अगली हेडिंग है, रहस्यवाद। सिद्ध साहित्य रहस्यवादी अनुभवों और साधना पर केंद्रित था। इसमें योग और तंत्र के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया गया। सिद्ध साहित्य की अगली विशेषता है, लोक जीवन का चित्रण। सिद्ध साहित्य में सामाजिक समस्याओं, विषमता और आडंबरों की आलोचना की गई है। इन कविताओं ने सामाजिक समानता और धर्म के व्यवहारिक पक्ष को महत्व दिया। अगली हेडिंग है, सांकेतिक भाषा। सिद्ध कवियों ने प्रतीकों और उपमानों का कुशलता से उपयोग किया, जिससे उनकी कविताओं में गूढ़ अर्थ छिपे होते थे। सिद्ध साहित्य का प्रमुख उद्देश्य था आध्यात्मिक जागृति लाना। इसके प्रमुख कवि लुईपाद, सरहपाद, कणहपाद और डोम्बीपाद थे। इन कवियों की काव्यधारा ने हिंदी साहित्य के प्राक आधुनिक युग की नींव रखी। आगे हम देख लेंगे नाथ साहित्य की परंपरा के विषय में। नाथ साहित्य का संबंध नाथ संप्रदाय से है, जिनकी स्थापना महायोगी गोरखनाथ ने की थी। यह साहित्य 11वीं से 15वीं शताब्दी के बीच उभरा। नाथ साहित्य का प्रमुख उद्देश्य योग साधना, शारीरिक और मानसिक अनुशासन तथा आध्यात्मिक मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करना था। यह साहित्य भी साधारण जनता की भाषा में लिखा गया, जिससे यह व्यापक रूप से प्रभावशाली हुआ। आगे हम देखेंगे नाथ साहित्य की विशेषताएं। पहली विशेषता है, योग और साधना का महत्व। योग और साधना का महत्व। नाथ साहित्य मुख्यतः हठ योग और राजयोग की साधनाओं पर आधारित था। इसमें योग और तंत्र के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन को चित्रित किया गया। हमारी अगली विशेषता है, लोक भाषा का प्रयोग। नाथ कवियों ने व्रज, अवधी और खड़ी बोली जैसी लोक भाषाओं में अपनी रचनाएं की, जिससे उनकी कविताएं अधिकतम जनसमूह तक पहुंच सकीं। सांकेतिक और प्रतीकात्मक शैली। नाथ साहित्य में भी सांकेतिक भाषा और प्रतीकात्मकता का भी विशेष उपयोग हुआ। यह शैली पाठकों और श्रोताओं को गहराई में सोचने के लिए प्रेरित करती है। नाथ साहित्य की अगली विशेषता है, भक्ति और रहस्यवाद का समावेश। नाथ साहित्य में भक्ति और रहस्यवाद का समन्वय मिलता है। इसमें आध्यात्मिकता को व्यवहारिक जीवन से जोड़ने की कोशिश की गई है। अगली विशेषता है, सामाजिक सुधार। नाथ साहित्य में सामाजिक बुराइयों की आलोचना की गई है और मानवतावाद को बढ़ावा दिया गया है। नाथ साहित्य के प्रमुख कवि गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, मच्छेंद्रनाथ और जालंधर नाथ हैं। इन कवियों ने हिंदी काव्य को नई दिशा दी और उसे गहराई प्रदान की।
अब आगे हम देख लेते हैं हिंदी काव्य पर सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य का प्रभाव। पहले हम देखेंगे संवेदना के स्तर पर प्रभाव। नंबर 1, मानवता और समानता का संदेश। सिद्ध और नाथ कवियों ने सामाजिक असमानता, जाति पाति और धर्म के बाहरी आडंबरों के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी रचनाओं में समानता और प्रेम भाव झलकता है। आगे देखेंगे आध्यात्मिकता का प्रसार। इन परंपराओं ने काव्य को आध्यात्मिक चिंतन और योग साधना से जोड़कर उसे एक नई दिशा दी। उनकी कविताएं आत्मा की शुद्धि और परमात्मा के साथ मिलन की प्रक्रिया को अभिव्यक्त करती हैं। अगली हेडिंग है रहस्यवाद का समावेश। सिद्ध और नाथ कवियों ने रहस्यवादी अनुभूतियों को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया और उनकी कविताएं मानव जीवन की गूढ़ रहस्यों को उजागर करती हैं। आगे देख लेंगे भक्ति आंदोलन की नींव। इन दोनों परंपराओं ने भक्ति आंदोलन की आधारशिला रखी। कबीर, नानक और दादू जैसे संत कवियों ने सिद्ध और नाथ परंपराओं से प्रेरणा ली और अपने काव्य को उनके विचारों को आगे बढ़ाया। शिल्प के स्तर पर प्रभाव। भाषा का विकास। सिद्ध और नाथ कवियों ने हिंदी काव्य को लोक भाषा में प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं ने हिंदी को साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगली हेडिंग है सांकेतिकता और प्रतीकात्मकता। इन परंपराओं ने हिंदी काव्य में प्रतीकों और सांकेतिक भाषा का प्रयोग सिखाया। यह प्रवृत्ति आगे चलकर भक्ति और रहस्यवादी साहित्य में भी देखी गई। अगली हेडिंग है गेयता और लय। सिद्ध और नाथ साहित्य की रचनाएं गेय होती थीं। उनमें छंद, लय और तुक का अद्भुत समन्वय था, जिसने हिंदी काव्य को संगीतात्मक रूप प्रदान किया। अगली हेडिंग है लोक तत्वों का समावेश। इन कवियों ने लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक मान्यताओं को काव्य में स्थान दिया। इससे हिंदी काव्य अधिक जीवंत और प्रासंगिक बन सका। अगली हेडिंग है काव्य रूपों का विस्तार। सिद्ध और नाथ साहित्य ने हिंदी में दोहों, चौपाइयों और पदों जैसे काव्य रूपों का विकास किया। इन काव्य रूपों ने भक्ति साहित्य और सूफी परंपरा को प्रभावित किया। अगली और आखिरी हेडिंग है निष्कर्ष। सिद्ध और नाथ साहित्य ने हिंदी काव्य को एक नई दिशा दी। उन्होंने काव्य को न केवल आध्यात्मिक संवेदनाओं से समृद्ध किया, बल्कि उसके शिल्प को भी परिष्कृत किया। इन परंपराओं ने भाषा शैली और विषय वस्तु के स्तर पर हिंदी काव्य को गहराई और व्यापकता प्रदान की। भले ही इन रचनाओं का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मा परमात्मा का मिलन था, लेकिन उन्होंने सामाजिक सुधार, मानवता और समानता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को भी सामने रखा। इनके योगदान के बिना हिंदी साहित्य का इतिहास अधूरा माना जाएगा। सिद्ध साहित्य और नाथ कवियों की रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य को प्रेरणा देती हैं और उनके संवेदनात्मक और शिल्पात्मक योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके साथ बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।